थे। मशहूर अमीर घराने की दो लड़कियों ने पेंटिंग सीखने की जिज्ञासा प्रकट की। उनके पिता बहुत अमीर थे और बहुत व्यस्त रहा करते थे। उन्होंने देश के दो मशहूर पेंटरों का पता अपनी बेटियों को दिया और कहा, बेटा इनसे पेंटिंग सीख लो, इनसे अच्छी पेंटिंग आपको दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। वे दोनों लड़कियां खोजते खोजते पेंटरों के पास पहुंच जाती है, लेकिन यह क्या, उन दोनों पेंटरों के साथ अनहोनी घटना घट चुकी होती है। एक पेंटर की बीवी का देहांत हो जाता है और दूसरे पेंटर की बीवी उसे धोखा दे देती है। वे दोनों पेंटर अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे उदास और परेशानी में जी रहे थे। कुछ दिन बाद वो परेशानी उन पर हावी हो गई और वह निराशा से भरी ऐसी जिंदगी जीने लगे जिसमें उन्हें किसी से कोई मतलब ना रहा और पेंटिंग बनाना भी उन्होंने छोड़ दिया था। वे दोनों लड़कियां पेंटर के घर जाती है और देखती है कि वहां एक से एक खूबसूरत पेंटिंग टंगी है। उन्होंने ऐसी पेंटिंग उनके जीवन में कभी नहीं देखी थी। वह हैरान हो जाती है और सोचती है कि यह दुनिया के सबसे बड़े पेंटर है। वे उनसे पेंटिंग सीखने की जिज्ञासा प्रकट करती है, लेकिन यहाँ क्या होता है, वह तो दोनों ऐसे जी रहे हैं जैसे पागल खाने में पागल। उन दोनों लड़कियों ने एक दो दिन प्रतीक्षा की, फिर उसके बाद एक लड़की बोली कि बहन, यह तो कोई पागल महसूस होते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी पेंटिंग्स इन्होंने बाजार से खरीद कर यहाँ पर लगा रखी है। हमारे पिता ने हमारे साथ धोखा किया है। हम एक ऐसे पेंटर की खोज करनी चाहिए जो हमें पेंटिंग सिखा सके। दूसरी लड़की ने उसके साथ जाने से मना कर दिया और वह पहली लड़की किसी एक ऐसे पेंटर की खोज में निकल गई जो विश्व की सबसे सुंदर पेंटिंग सिखा सके। दूसरी लड़की को अपने पिता और उस पेंटर पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने पेंटर के बारे में बहुत कुछ सुना था और उसने ऐसी पेंटिंग्स दुनिया में कहीं नहीं देखी थी और उसे पूरा विश्वास था कि वह बहुत बड़ा पेंटर है। उसने एक न एक दिन वो पेंटिंग जरूर सिखाएगा। दोनों लड़कियां बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी। अब इन्हें उस पेंटर की सेवा करना शुरू कर दी। प्रतिदिन उसके लिए खाना बनाती, पानी देती, झाड़ू पोछा करती, घर की साफ सफाई भी कर देती। कुछ दिनों के बाद जिस पेंटर की पत्नी का देहांत हो गया था, उसने दूसरी शादी कर ली और वह दूसरे शहर में रहने के लिए चला गया। जिसकी पत्नी ने धोखा दिया था वह उसे बुला नहीं पा रहा था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन वह लड़की धीरे धीरे उससे घुलने मिलने की कोशिश करने लगी और पेंटर को भी अब थोड़ा अच्छा लगने लगा था। कुछ समय बीतने के बाद पेंटर को उस लड़की का सेवा भाव बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी कहानी बताई। उससे बताई लड़की को बहुत दुख हुआ कहानी सुनकर। उसने कहा कि आप जरूर बहुत बड़े पेंटर हो और आप मुझे पेंटिंग जरूर सिखाओगे। जब तक आप मुझे पेंटिंग नहीं सिखाओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और आपकी सेवा करती रहूंगी। कुछ और महीना बीतने के बाद पेंटर बिल्कुल सही हो चुका था। फिर उसने निर्णय लिया कि इस लड़की को पेंटिंग सिखानी चाहिए। वह उस लड़की को पेंटिंग सिखाने लगा। उस लड़की ने पेंटिंग बड़े ही मन और सद्भाव से सीखी। ऐसा करते करते पेंटर को उस लड़की से प्यार हो गया। लड़की को भी पेंटर से प्यार होने लगा था और उन दोनों ने शादी कर ली। वे दुनिया के मशहूर पेंटर बने। इधर जो लड़की इनको छोड़कर गई थी वह दर दर भटकने के बाद अपने घर वापस आ गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों, गुरु को अपनाते समय उसके कार्य में संदेह नहीं करना चाहिए। अगर कोई महान व्यक्ति उसके जीवन में कुछ मुसीबत आ जाए तो उसकी महानता कम नहीं होती। ऐसी ही और रोचक कहानियां पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।